यह एक फैंसी स्केच नहीं है। मुझे यह एक पादरी से मिला जो 40 साल पहले वुलविच में प्रशिक्षक था और अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता था। इस पीढ़ी के 2 या 3 सुस्पष्ट शानदार अंग्रेजी सैनिकों में से एक के सम्मान में लंदन में रात्रिभोज था। वर्तमान में दिखाई देने वाले कारणों से मैं उसका असली नाम और उपाधि रोके रखूंगा और मैं उसे लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड आर्थर स्कोर्सबी, वीसी, केसीबी आदि आदि पुकारूंगा। प्रसिद्ध नाम में कितना आकर्षण होता है। कहते हैं 30 वर्ष पहले उसे हमेशा के लिए अमर कर देने हेतु क्रीमियन युद्ध क्षेत्र से उसका नाम अचानक चरम पर उठा, जिसके बारे में मैंने उस दिन से हजारों बार सुना था। मुझे खाने पीने का देखना था, अर्ध ईश्वर को देखना था, स्कैनिंग, खोज, टिप्पण, वैराग्य, सुरक्षा, उसकी मुखाकृति के महान गुरुत्वाकर्षण, उसकी सरल ईमानदारी जिससे वह ओतप्रोत था, उसकी महानता की मधुर बेसुधी, उसको निहारने वाली सैकड़ों आंखों की बेसुधी, लोगों की छाती से निकलने वाली और उसकी तरफ प्रवाहित होने वाली गहरी, प्रेमपूर्ण और ईमानदार पूजा की बेसुधी को देखना था। मेरी बाईं तरफ वाला पादरी मेरा पुराना परिचित था, लेकिन अब पादरी है जिसने अपने जीवन का पहला आधा भाग शिविर और खेतों में एवं वुलविच में सैनिक स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में बिताया। उसी क्षण जब मैं इस बारे में बात कर रहा था, एक छिपी और विलक्षण रोशनी उसकी आंखों में चमकी और वह नीचे झुका और मुझे धीरे से रहस्य बताया, इशारे से रात्रि भोज के नायक की ओर संकेत करते हुए। गुप्त रूप से उसकी महिमा एक संयोग है, मात्र अविश्वसनीय भाग्य का एक फल। यह फैसला मेरे लिए एक महान आश्चर्य था। यदि नेपोलियन या सुकरात या सोलोमन इसके विषय होते तो मुझे अधिक आश्चर्य नहीं होता। कुछ दिन बाद इस अजीब टिप्पणी पर एक स्पष्टीकरण आया और उस सम्मानित सज्जन ने मुझे ये बताया। 40 साल पूर्व मैं वुलविच में सैन्य अकादमी में एक प्रशिक्षक था। युवा स्कोर्सबी की प्रारंभिक परीक्षा लिए जाने पर मैं एक वर्ग में मौजूद था। मैं शीघ्र ही दया आ गई, क्योंकि शेष कक्षा ने उल्लसित और सुंदरतापूर्वक उत्तर दिए, जबकि वह कुछ भी नहीं जानता था, जो मुझे पता नहीं क्यों इतना प्यारा था। वह प्रत्यक्षतः अच्छा, मधुर, प्यारा और भोला था, इसलिए उसको वहां एक शांत बुद्ध के रूप में खड़े हुए देखना एवं मूर्खता और अज्ञानता के अजीब उत्तर देते हुए देखना बहुत दर्दनाक था। मुझ में उसके लिए दया उमड़ पड़ी। मैंने खुद से कहा, जब वह फिर से परीक्षा के लिए आएगा, उसे निश्चित रूप से धकेल दिया जाएगा, इसलिए उसके पतन को कम करने के लिए ये परोपकार का एक हानिरहित कार्य होगा। मैं उसे एक तरफ ले गया और मैंने पाया कि वह सीजर का कुछ इतिहास जानता है और चूंकि वह कुछ और नहीं जानता था, मैं काम पर चला गया और मैंने उसे सीजर के बारे में स्टॉक में सवालों की एक निश्चित लाइन पर एक गैली दास की तरह उसका प्रयोग किया। यदि आप मेरा विश्वास करें तो परीक्षा के दिन वह रंगीन उड़ान भर रहा था। सही तौर पर वह पूर्ण रूप से रट रहा था और उसे प्रशंसा भी मिली, जबकि अन्य जो उससे 1000 गुना अधिक जानते थे बच गए। अजीब भाग्यशाली संयोग के कारण, जिसकी एक क्षति में दोबारा घटने की संभावना नहीं है, अपनी कवायद की संकीर्ण सीमा के बाहर उससे कोई सवाल नहीं पूछा गया था। यह मादक था। खैर, पाठ्यक्रम के माध्यम से मैं उसके साथ था, जाहिर तौर पर बस चमत्कार से, उस भावना के साथ जो एक माँ अपने अपंग बच्चे के लिए रखती है, और उसने हमेशा खुद को बचाया। निस्संदेह जो चीज़ उसे सबसे अधिक बेनकाब करेगी और अंत में मार डालेगी, वह है गणित। मैंने उसकी मौत को आसान बनाने का संकल्प लिया, इसलिए मैंने उसे मात्र उन प्रश्नों का प्रशिक्षण दिया और याद कराया जिसकी परीक्षक द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किए जाने की संभावना है, और तब मैंने उसे उसके भाग्य पर छोड़ शुभारंभ किया। अच्छा श्रीमन, परिणाम को समझने का प्रयास करें। मेरी आश्चर्यजनक जानकारी के अनुसार उसे प्रथम पुरस्कार मिला, और तारीफ के साथ साथ ही उसकी पूर्ण जय जयकार हुई। सो जाओ। 1 सप्ताह से मुझे अधिक नींद नहीं थी। मेरी अंतरात्मा मुझे दिन रात तड़पा रही थी। मैंने जो भी किया, विशुद्ध परोपकार के नाम पर किया और उस बेचारे युवक के पतन को सहज बनाने के उद्देश्य से किया। मैंने कभी भी ऐसे निरर्थक परिणाम को सपने में भी नहीं सोचा, जैसा कि यह हुआ है। मैंने फ्रैंकस्टीन के निर्माता की तरह ही स्वयं को दोषी और दयनीय महसूस किया। एक काष्ठ का मस्तिष्क था, जिसे मैंने शानदार प्रोन्नति एवं अस्वाभाविक उत्तरदायित्वों के मार्ग में डाल दिया था। लेकिन एक बात यह भी हो सकती थी कि पहले मौके पर ही वह और उसके उत्तरदायित्व सब कुछ एक साथ बर्बाद कर दिए हों। क्रीमिया युद्ध तभी शुरू हुआ था। बेशक युद्ध होना था। मैंने खुद से कहा, हम शांति कायम नहीं कर सके और पता लगाने से पहले हम इस गधे को मरने का मौका नहीं दे सकते। मैंने भूकंप का इंतजार किया। भूकंप आया। जब यह आया, मुझे चक्कर आया। वह वास्तव में एक मार्चिंग रेजिमेंट में एक राजपत्रित कप्तान था। इस तरह की महानता पर चने से पहले बेहतर है कि मनुष्य सेवा में बुरा हो जाए। और कौन ये सोच सकता होगा कि वे ऐसे अपरिपक्व, अनुभवहीन और अपर्याप्त कंधों पर उत्तरदायित्व का ऐसा बोझ लाद देंगे।
मैंने इसे मुश्किल से खड़ा किया होता यदि उन्होंने उसे एक ध्वजवाहक बनाया होता, लेकिन एक कप्तान। इसके बारे में सोचो। मैंने सोचा कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। सोचो मैंने क्या किया, मैं जो विश्राम और निष्क्रियता से इतना प्यार करता हूँ। मैंने स्वयं से कहा, इसके लिए मैं देश के प्रति जिम्मेदार हूँ और मुझे उसके साथ जाना चाहिए, और जहाँ तक कर सकता हूँ मुझे देश की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी साथ ली, जिसे मैंने कार्य एवं कष्टकर अर्थव्यवस्था के वर्षों में बचाया था, और एक सांस के साथ चला गया और उसकी रेजिमेंट में एक तुरही खरीदी और हम दूर खेतों में चले गए। और वहाँ ओ प्रिय भयानक था। गलतियाँ, उसने गलतियों के अतिरिक्त और कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन आप देखें, कोई भी साथी के राज में नहीं था। हर व्यक्ति ने उस पर गलत ध्यान केंद्रित किया और हर बार उसके कार्य निष्पादन की अनावश्यक रूप से गलत व्याख्या की। परिणामतः उन्होंने उसकी मूर्खतापूर्ण भूलों को प्रतिभा की प्रेरणा के रूप में लिया। उसकी छोटी भूलें भी आदमी को उसके सही मन में रुला देने के लिए पर्याप्त थीं, और उन्होंने मुझे भी रुला दिया, निजी तौर पर क्रोध और निंदा भी की। और जिस चीज़ की आशंका ने मुझे हमेशा परेशान किया, वह ये तथ्य था कि उसके द्वारा की गई हर नई गलती प्रतिष्ठा की चमक को बढ़ा देती थी। मैं स्वयं से कहता रहा, वह इतना ऊंचा जाएगा कि जब अंत में वह प्रकट होगा तो यह आकाश से निकल रहे सूर्य की तरह होगा। वह सीढ़ी दर सीढ़ी सीधा ऊपर गया, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मृत शरीरों पर, जब तक कि अंत में युद्ध के गर्म क्षणों में हमारा कर्नल नीचे चला गया और मेरा हृदय मेरे मुंह को आ गया, क्योंकि स्कोर्सबी रैंक में दूसरा था। मैंने कहा, अब इसके लिए 10 मिनट में हम सब लोग अवश्य ही अधोलोक में उतरेंगे। युद्ध भयानक रूप से उत्तेजक था। सहयोगी दल क्षेत्रों के ऊपर लगातार ढह जा रहे थे। हमारी रेजिमेंट ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। विनाश अब बड़ी भूल होना चाहिए। इस क्षण में यह अमर मूर्ख रेजिमेंट को अपने स्थान से हटाने के अलावा और क्या करता है, और एक पड़ोसी पहाड़ी पर एक प्रभारी को आदेश देता है जहां दुश्मन का एक सुझाव तक नहीं था। मैंने खुद से कहा, तुम वहां जाओ। आखिरकार अंत आ ही गया और हम दूर चले गए, और उन्मादी आंदोलन की खोज की जाने और इसे रोके जाने से पहले हम पहाड़ी पर थे। और हमें क्या मिला? सुरक्षित स्थान पर एक संपूर्ण और असंदिग्ध रूसी सेना। और क्या हुआ? हमें खत्म कर दिया गया। यही कारण है जो 100 में से 99 मामलों में जरूर हुआ होगा। लेकिन नहीं, उन रूसियों ने बहस की कि ऐसे समय में वहां आसपास कोई भी रेजिमेंट ब्राउजिंग नहीं आएगा। ये संपूर्ण अंग्रेजी सेना होनी चाहिए, और धूर्त रूसी खेल का पता चला और उसे अवरुद्ध किया गया। इसलिए वे दम दबाए रहे और हक्के बक्के से पहाड़ी पर और नीचे खेत में दूर चले गए, और हम उनके पीछे। उन्होंने खुद ठोस रूस केंद्र तोड़ दिया, और कुछ ही समय में दुनिया की सबसे जबरदस्त भगदड़ वहां थी, और सहयोगी दलों की हार एक व्यापक और शानदार जीत में बदल गई थी। मार्शल कानरोबर्ट ने विस्मय, प्रशंसा और खुशी के साथ देखा, और स्कोर्सबी के लिए तुरंत बाहर आया, उसे गले लगाया और सभी सेनाओं की मौजूदगी में मैदान पर उसे सजाया। और उस समय स्कोर्सबी की गलती क्या थी? केवल अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ के लिए समझना। उसके पास मैदान छोड़ने के लिए और हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए एक आदेश आया, और इसके बजाय वह आगे गिर गया और बाईं ओर पहाड़ी के ऊपर चला गया। लेकिन उस दिन अपनी अद्भुत सैन्य प्रतिभा की महिमा के साथ दुनिया भर में उसने जो नाम कमाया, वह महिमा इतिहास की पुस्तकों के रहते कभी भी क्षीण नहीं होगी। वह इतना अच्छा और मधुर, प्यारा और सच्चा है जितना कि एक आदमी हो सकता है, लेकिन वह बारिश में अंदर आना नहीं जानता। दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष वह सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक नियति से लगा हुआ है। आदि पीढ़ी के लिए हमारे सभी युद्धों में वह एक चमकता हुआ सैनिक रहा है। उसने भूलों के साथ अपने सैन्य जीवन का कबाड़ा किया है, और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसने उसे एक नाइट या एक बरानेत या एक भगवान या कुछ और नहीं बना दिया। उसकी छाती को देखो, यही कारण है कि वह सिर्फ घरेलू और विदेशी सजावट में कपड़े पहने हैं। खैर श्रीमान, उनमें से हर एक में शोर करती मूर्खता या इसी तरह की बातों का एक रिकॉर्ड है, और एक साथ मिलाकर वे इस बात का प्रमाण हैं कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है भाग्यशाली मनुष्य के रूप में जन्म लेना।